तो बताया जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर जो बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि रीजंस जब हम लोकसभा इंतखाबात की बात करते हैं तो मायूसी पीडीपी को उठानी पड़ी है लोकसभा इंतखाबात में शहर श्रीनगर के अंदर, क्योंकि उस तरह का वोट उनको नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या वो लीडरशिप की कमी थी, क्या उसी किसी चेहरे की कमी थी जिसकी वजह से शायद लोगों ने पीडीपी को वोट नहीं दिया? क्या खुर्शीद आलम के बाद अब जो बाकी लीडरान हैं जिनका नाम लिया जा रहा है उनकी वापसी होगी? 21 तक बताया जा रहा है कि 21 रवा माह की 21 तारीख के बाद पीडीपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी जो कि उनके कैंडिडेट्स होंगे असेंबली इंतखाबात के लिए। उससे पहले क्या किसी और की घर वापसी होगी, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। सनम एजाज हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर आज पूरी तरह नजर रखे हुए थे इस खबर पे। तो सनम, आज आप दिन भर इसी खबर के साथ लगे रहे थे, पीडीपी हेडक्वार्टर पे गए थे जहां पे खुर्शीद आलम की आज घर वापसी हुई है। पहले ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, खुर्शीद आलम की घर वापसी क्या पीडीपी के लिए कोई बड़ी बात है? क्योंकि हालिया इंतखाबात के नताइज श्रीनगर में जिस तरह पीडीपी को वोट मिला, जो एक्सपेक्ट पीडीपी कर रहा था उस तरह का वोट न मिलना, क्या किसी बड़े वो चेहरा जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है उस चेहरे की कमी थी श्रीनगर के अंदर? क्या वो कमी खुर्शीद आलम पूरा कर सकता है? देखिए, आपने कहा कि फायदा क्या है, मैं सबसे बड़ी बात कहूं कि दोनों के लिए फायदा है। दोनों, चाहे वो पीडीपी हो या खुर्शीद आलम, दोनों के लिए बड़ी बात है। और जैसा आपने कहा शहर में चेहरा की बात करें, तो अगर मैं कहूँ पीडीपी में अगर मैनेजर की कोई कमी थी वो खुर्शीद आलम से पूरी थी। खुर्शीद आलम एक मैनेजर है। खुर्शीद आलम ने अपनी जो सियासत है वो ग्राउंड से शुरू की है। उस ग्राउंड से शुरू करते करते वो आज किस हद तक पहुंचे, चाहे वो ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर रहे, वहां पे भी उनका एक दबदबा रहा, वहां पे उनका मैनेजमेंट रहा। और उसके बाद जब पीडीपी पिछली बार पावर में थी तब भी खुर्शीद आलम, जब उनके श्रीनगर में मंत्री थे, एमएलए थे, लेकिन खुर्शीद आलम जो उस तरह से मैनेजमेंट जानते हैं लोगों को साथ जोड़ने की, तब भी खुर्शीद आलम का नाम था। और खुर्शीद आलम की कमी पार्लिमानी इलेक्शन में साफ तौर पर देखी जा रही थी, साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। जब पीडीपी का सिंपैथी है, पीडीपी को वोट है श्रीनगर में, ऐसा कोई नहीं है कि श्रीनगर में पीडीपी को वोट नहीं है, लेकिन उस वोट को मैनेज करना, उस वोटर को निकालना, उस वर्कर को संभालना, ये पीडीपी की लीडरशिप को श्रीनगर में नहीं आता था। तो उसके बदले में आप जो पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की है, और आप देखिए खुद अंदाजा कीजिए जिस तरह से जराया हो या जो भी हो, खुर्शीद आलम जब पीडीपी से अलग हुआ तो वो तब बाज़ाब्ता तौर पर महबूबा मुफ्ती से मेरे जो कंफर्म सोर्स थे उनसे उन्हें मिला, उन्हें बताया कि मेरे पे एक प्रेशर है, मेरे पे इस तरह के हालात है। तब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चलो जो बताए इस वक्त जान बचाओ। ये जो सोर्स मेरे हैं वो बताए, महबूबा मुफ्ती का जाओ जू बचाओ, बस ये खुद है। तो महबूबा मुफ्ती से वो पीडीपी से अलग हुए तो मशवरे से हुए, कहा गए तो मशवरे से गए। तो ऐसा नहीं है कि खुर्शीद आलम से पीडीपी में नाराजगी थी या महबूबा मुफ्ती नाराजगी थी। और अगर नाराजगी होती महबूबा मुफ्ती की उससे, तो आज दिल्ली से स्पेशली महबूबा मुफ्ती वापस ना आती। दिल्ली में शाम को कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी थी तो वो वापस नहीं आती, लेकिन खुर्शीद आलम का आज का डेट था तो इसलिए वो वापस आई। और ये डेट पहले से फिक्स पे नहीं था, ये कल शाम को ही लेट हुआ, इसमें फिक्स हुआ कि महबूबा मुफ्ती का कॉल आया खुर्शीद आलम को कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा चलो बाजी आप बता रही तो कल कर देते, तो कल हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक बड़ा फायदा है, मैं कह सकता हूँ कि बड़ा फेस मिला है कश्मीर में, श्रीनगर में नहीं बल्कि एंटायर कश्मीर में, क्योंकि एक नाम है और ये नाम बिक भी सकता है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी का नाम भी है तो उस नाम के साथ खुर्शीद आलम की पार्टी का नाम भी जुड़ा है। तो ये दोनों नाम जो है ये जब बिकेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर के श्रीनगर में भी पड़ेगा। कश्मीर के बिल्कुल सनम, हालिया दिनों के अंदर जैसे पिछले कई महीनों से, गालिबन एक साल से सिलसिला चल रहा था कि पीडीपी में जो है लीडरान की वापसी होगी, शमूलियत होगी और घर वापसी होगी, पर ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ हालिया दिनों में ही हुआ, क्योंकि अब सईद बशारत बुखारी के बाद खुर्शीद आलम की घर वापसी हुई, यानी दो बड़े चेहरे तो पीडीपी में शामिल हुए हैं। जो जिन बाकी लोगों का जिक्र किया जा रहा है, क्या उनकी घर वापसी के हवाले से कोई बात है, उनके वापस आने के हवाले से कोई बात है? क्योंकि जराए से यह भी खबरें मिल रही है कि 21 रवा माह की 21 तारीख के बाद पीडीपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है जो कि उनके कैंडिडेट्स होंगे असेंबली इंतखाबात के लिए। तो उससे पहले क्या कोई तब्दीली आपको लग रही है, कोई लीडर जो है जो पार्टी में शामिल हो सकता है? देखिए, पार्टी में कौन कब शामिल होने जा रहा है उसके हवाले से कोई आदमी डेट नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे हैं, कुछ नाम हैं जो बाजार में चल रहे हैं। पीडीपी दफ्तर पे भी आज उनकी बाजगश्त चल रही थी, उस हवाले से बातें हो रही थी। कंफर्म वो नहीं करें, लेकिन साफ जाहिर है अब तक पीडीपी में जो पॉलिसी मेकर्स थे उनमें थोड़ी सी ये है कि फुकदान तो मैं नहीं कहूंगा,
लेकिन कहीं न कहीं पॉलिसी मेकर्स हिचकिचा रहे थे पॉलिसी मेकर से, और ज्यादातर कोशिश पीडीपी के हल्के में यही थी कि उनके पास जो है सिलेक्टिव लोग आ जाए। चूंकि सियासत है तो सियासत में जिस तरह आमतौर पर कहा जाता है कि सर तोले नहीं जाते, सर गिने जाते, तो पीडीपी में अब तक ये एक था कि नहीं सर तोले जाए। तो वो जो तोलने वाली सियासत है अभी साउथ एशिया में है नहीं, साउथ एशिया में सर गिनने वाली सियासत है। तो अब जब खुर्शीद आलम आ गए हैं तो उसके बाद आप पीडीपी में देखेंगे बहुत सी तब्दीली आती हुई, क्योंकि खुर्शीद आलम जो है जानते हैं, एक तो अपने वोटर को, वर्कर को कन्वीनियंस करना जानते हैं और साथ में अपनी सीनियर लीडरशिप को भी वो कन्वीनियंस करना जानते हैं। तो आज भी अब जब वो उनसे महबूबा मुफ्ती से ऊपर मुलाकात कमरे में कर रहे थे तो वहां मैंने महबूबा मुफ्ती से जब वो बात कर रहे थे तो मैंने महबूबा मुफ्ती को कहीं पे भी आर्ग्यू या नो करते हुए नहीं देखा खुर्शीद आलम को, और उसने दूसरे कैडर को भी बताया कि साथ लेके चलना है, चाहे खुर्शीद साहब पीछे रहे आगे रहे, भाई आपको पार्टी को साथ लेके चलना है। तो ये जो है ये कहीं न कहीं हमें दिखेगा, हमें एक दो दिनों में कुछ और चेहरों की, जिस तरह से पीडीपी हेडक्वार्टर पे आज ये बात गई थी, हो सकता है कुछ और चेहरे आ जाए। लेकिन ओवरऑल पीडीपी को आज यूं कह सकते हैं कि पीडीपी का जो पचड़ था उसमें आज पानी पड़ा है। बिल्कुल। तो असेंबली इंतखाबात से पहले इस सारी सिचुएशन को आप किस नजर से देख रहे हैं? असेंबली इंतखाबात से पहले ये जो सारी सिचुएशन बन रही है पीडीपी के लिए, लोकसभा इंतखाबात आपकी नजर में है, सबकी नजर में है, तीनों सीटों पे हार हुई है, पर असेंबली इंतखाबात से पहले ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? आपका तजिया क्या कह रहा है? आपका जो सियासी आपकी नजर है, बसीरत है, क्या कह रही है कि पीडीपी को फायदा मिलेगा असेंबली इंतखाबात में? देखिए साफ जाहिर है किसी के जुड़ने से पार्टीज को फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपको सियासत में बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आप आने वाले वक्त में कांग्रेस और पीडीपी को बहुत क्लोज देखेंगे। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली गई थी, और हम अपने नाजरीन को ये खबर ब्रेक भी कर दें कि कांग्रेस आने वाले वक्त में पीडीपी के बहुत क्लोज होगी। और माना ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस की बात हुई तो पहले पीडीपी और कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस क्वार्टर से मेरी बात हुई तो वहां पे ये माना जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की बात करेगी तो वो एक सीट पे इन दिनों उसका पावर, उसको लगता है ग्राउंड उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो वो एक सीट पे कंप्रोमाइज अलायंस की बात करेगी, तब पीडीपी कहीं न कहीं ले दे की बात करेगी। तो आने वाले वक्त में ये अपने नाजरीन के लिए बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती का ये दौरा जो दिल्ली का था, ये आने वाली सियासत के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट